हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे हों, घर पर रहें, सेफ रहें सभी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्ट्रक्शन कोड के बारे में। तो सबसे पहले हम इन ब्रीफ इंस्ट्रक्शन को डिस्कस कर लेते हैं एंड देन फिर हम टॉक करेंगे अबाउट इंस्ट्रक्शन कोड। चलिए, सो व्हाट इज इंस्ट्रक्शन? ये चीज़ हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो है उसमें कुछ भी चीज़ खुद से नहीं होती है। इंसान उसमें कुछ प्रोग्राम्स फीड करता है, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखे होते हैं जिनको एक साथ रखते हैं तो हम उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब यदि किसी प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम क्या होता है? जिसमें हम कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख के रखते हैं, उसको हम कहते हैं कि प्रोग्राम है। और प्रोग्राम क्या करता है? कोई पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करता है। जैसे यदि हम मान लें कि हमने जो पहले इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देखा था उसमें एग्जाम्पल लिया हुआ था एक एक्सप्रेशन का, है ना। तो उसमें हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे थे। जैसे कि मान लो अपन ने कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ये हमारी कोई एक्सप्रेशन थी। अब यदि मैं इसके लिए प्रोग्राम लिखूं कि ए और बी ऐड हों, फिर जो भी उसका सम आए उसमें सी से मल्टीप्लाई हो, या क्योंकि हम बॉड मास यूज करेंगे तो बी इंटू सी हो और फिर जो भी आंसर आया वो ए में ऐड हो जाए, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रोग्राम लिखना पड़ेगा किसी लैंग्वेज में, ताकि जब यूजर कुछ भी वैल्यू दे ए बी और सी की तो उन अलग अलग वैल्यू पर भी हमारा आउटपुट सही आए, ठीक है। तो हम उसके लिए जो यूज करते हैं उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन, ठीक। अब क्या होता है, जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे इंस्ट्रक्शन के। जैसे हमने देखा था एक एमओवी, एक देखा था हमने ऐड, है ना, एक देखा था एमयूएल। तो मूव क्या करता था? कॉपी करने का काम करता था। ऐड क्या करता था? दो वैल्यूज को ऐड करना है तो हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं ऐड। एमयूएल मल्टीप्लाई करेगा। अब क्या होता है, ये जो इंस्ट्रक्शंस थे ये कौन सी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं? लेटर्स में लिखे हुए हैं। इसका मतलब इसको हम या तो क्या कहते थे? निमोनिक्स, या हम कहेंगे कि असेंबली लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन होंगे वो इस तरीके से होंगे। ये ऐसे क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स 0 और 1 की सीरीज को याद नहीं रख सकते। यदि हम मान लो मूव का कुछ कोड हो, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये कोड जो है ये बताता है मूव ऑपरेशन करना है, तो क्या हम हमेशा इसको याद रख पाएंगे? चलो अगर एक इंस्ट्रक्शन होता तो हम याद भी रख लेते हैं, पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे तो हम हर किसी का बाइनरी कोड तो याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए हम क्या लिखते हैं? इंस्ट्रक्शन का निमोनिक्स लिखते हैं। लेकिन जब ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जैसे लिखा है ऐड, तो जब हमारा सीपीयू ऐड करेगा दो वैल्यूज को तो उसको पता कैसे चलेगा कि ए डबल डी का मतलब मुझे ऐड ही करना है? तो वो कैसे पता चलता है? कंप्यूटर के अंदर एक होता है इंस्ट्रक्शन सेट। क्या होता है? इंस्ट्रक्शन सेट। देखिए, डेटा सेट में जैसे हम कहते हैं डेटा आता है, किसी भी चीज का सेट हो तो उसमें वो चीजें होती है। तो ये सेट किसका है? इंस्ट्रक्शन का। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम कह सकते हैं कि ये लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जैसे हम बात करते हैं कि कई बार चीजों के साथ में मैनुअल आता है ना। तो मैनुअल क्या करता है? आपकी कोई भी, आपने अगर कोई हार्डवेयर लिया है, एल लिखा है, हाँ टी नहीं है, मैनुअल। तो क्या होता है, कुछ भी अपन ने डिवाइस ली है मानो, तो कौन कौन से ऑपरेशन करेगी उसका। जैसे मान लो हमने एक डीवीडी प्लेयर खरीदा, तो उसके साथ में एक बुकलेट आती है और उसमें वो हमको बताता है कि आप एरो कीज जो यूज करेंगे तो किसका क्या मतलब है, ठीक। उसके अलावा उसमें फॉरवर्ड के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बैकवर्ड के ऑप्शंस होंगे, ये सारी चीज़ें। तो पूरा मैनुअल रहता है जिसमें वो आपको बताता है कि आप ये वाली की प्रेस करेंगे तो इंटरनली क्या फंक्शन परफॉर्म होगा, है ना। वैसे ही जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर जो हम सीपीयू की बात करते हैं जिसमें क्या लगा हुआ होता है? हमारा प्रोसेसर। तो अब ये प्रोसेसर कितने इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करेगा?
कितना इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करेगा, ठीक है। उसके अलावा इंस्ट्रक्शन, जैसे कि मान लो एमओवी का मतलब किसी प्रोसेसर में मूव मतलब है डेटा कॉपी करना। तो जनरली क्या होता है कि सारे प्रोसेसर्स के बीच में ये जो अपने इंस्ट्रक्शंस हैं उसको कॉमन रखने की कोशिश की जाती है कि जो कुछ स्टैंडर्ड बना लें और उसको फॉलो करें हम, ठीक है। तो ऊपर तो हम अगर ये लिखेंगे तो मान लेगा वो कि इसका मतलब है कॉपी करना, इसका मतलब है ऐड करना। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी प्रोसेसर में मूव के करस्पॉन्डिंग ये कोड लिखा हो और किसी के अंदर कुछ अलग सा कोड लिखा हुआ हो, ठीक है। तो जो इंस्ट्रक्शन हम लिख रहे हैं वो अंदर मशीन में जाके किस में कन्वर्ट हो रहा है, बाइनरी में। तो इस कोड को हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कोड। इज इट क्लियर? इंस्ट्रक्शन कोड किसको बोलते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हम लिख रहे हैं उसका बाइनरी इक्विवेलेंट कोड जो है कंप्यूटर के अंदर, जो कोड है कंप्यूटर कोड, वो क्या है, उसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन कोड। कई बार ये हेक्साडेसिमल में भी लिखा हुआ होता है और कुछ जो कंपनीज रहती हैं वो जैसे मानो लिख के देती हैं कि अगर आप रजिस्टर R1 और R2 में करवा रहे थे मूव, तो इसका जो आपका कोड रहेगा वो रहेगा 3E। तो ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो हम कहेंगे इस पर्टिकुलर वाले इंस्ट्रक्शन का ये कोड है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंस्ट्रक्शन कोड। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो जो हम उसको कमांड देते हैं उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन। अब ये बहुत सारी कमांड की जो लिस्ट आती है उस लिस्ट को क्या कहते हैं हम, इंस्ट्रक्शन सेट। और ये जो कमांड हमने लिखी निमोनिक्स में, मतलब लेटर्स में लिखी थी इंग्लिश के अल्फाबेट्स में, उसका जो इंटरनली या तो हेक्साडेसिमल या फिर उसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है उसको क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कोड। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन सेट और इंस्ट्रक्शन कोड किसको बोलते हैं। इसके अलावा मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पर, जिसमें हमने 3, 2, 1 एंड 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस को पूरा डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्लेलिस्ट में जाके डेफिनेटली उसको चेक करो ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हों। थैंक यू।